नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड की 3 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में राधा भट्ट और साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मसूरी निवासी ह्यूग गैट्जर व उनकी दिवंगत पत्नी कोलिन गैट्जर को यह सम्मान मिला। सम्मान मिलने पर मसूरी में खुशी का माहौल है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और नगर पालिका के सभासद जसबीर कौर ने ह्यूग गैट्जर को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया और केक काटकर जश्न मनाया। इस मौके पर ह्यूग गैट्जर अपनी पत्नी को याद कर भावुक हो गए। 95 वर्षीय गैट्जर भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर हैं और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 3000 से अधिक लेख और 30 से अधिक पुस्तकें लिखी है। जसबीर कौर ने कहा कि मसूरी के विकास में गैट्जर की चिंता और सुझावों को गंभीरता से लेना चाहिए। आज हमारे शहर के लिए और हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत हर्ष का और गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ के निवासी जो हैं ह्यूज गैट्जर और उनकी पत्नी कोलिन गैट्जर, जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, और बहुत ही हमें खुशी हुई क्योंकि जो ये मिस्टर गैट्जर हैं, ये हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और इनके पिता हमारे नगर पालिका के 1941 से 43 तक चेयरमैन रहे। तो हमारे शहर के लिए बहुत ही गर्व का विषय है क्योंकि इनको हमारे शहर की बहुत चिंता थी और ये एक तरह से ट्रैवलर राइटर थे। ये हर जगह घूम घूम कर बुक्स लिखते थे पूरे पर्यावरण के बारे में और आसपास के जितना भी एरिया थे उसके बारे में ये बुक्स लिखते थे। इन्होंने कम से कम 3000 आर्टिकल्स लिखे हैं और 30 किताबें लिखी हैं, जबकि सारी पर्यावरण पर है। इनके द्वारा एक सीरियल भी बनाया गया था, लुकिंग बियॉन्ड, जो कि दूरदर्शन में आता था। इनकी पत्नी और इन्होंने मिलकर बनाया। देखिए, ये मसूरी के लिए गौरव की बात है और हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से भी ये प्राउड फील करने वाला टाइम है कि उनको पद्मश्री से नवाजा गया है। वो उनका हक भी था, वो बनता भी था, और आज मरणोपरांत अगर ये अवार्ड मिला है तो ये उनका राइट बनता था और हमारे पूरी मसूरी को इस बात पे गर्व है और हम उनको सत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और बधाई भी। मसूरी भाजपा मंडल ने पहली बार मसूरी तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी के सभागार में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया। प्रदर्शनी में अहिल्याबाई के जीवन, धार्मिक स्थलों के पुनः निर्माण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधारों से जुड़ी तस्वीरें, दस्तावेज और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि यह प्रदर्शनी उनके योगदान को सम्मान देने और उत्तराखंड में उनकी सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने का एक सराहनीय प्रयास है। स्थानीय कलाकारों ने रंगोली के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि यह प्रदर्शनी युवा पीढ़ी को अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरणा देने और उन्हें भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। देखिए, अहिल्याबाई एक कुशल शासक ही नहीं, एक कुशल प्रशासक के साथ साथ एक अच्छी समाज सुधारक भी रही है और महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण रहा है, वो भी 18वीं सदी में, जब हम कहते थे कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी। उस दौर में उन्होंने संघर्ष को झेलते हुए जो भी एक आम महिला के साथ जो संघर्ष, एक आम महिला को जो एक संघर्ष झेलना पड़ता है, उन संघर्षों को झेलते हुए, उन चुनौतियों का सामना करते हुए जो जिस तरीके से आगे बढ़ी और प्रजा पे नहीं शासकों पे भी शासक किया, ऐसी अहिल्याबाई को याद करना निश्चित रूप से हमारे लिए एक गौरव की बात है जो होनी भी चाहिए। उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मसूरी मंडल द्वारा 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी शुरुआत 21 तारीख को हुई थी, 21 मई को, और आज 28 मई को हमारे द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदर्शनी में पूर्ण रूप से अहिल्याबाई होलकर जी की जीवन चरित्र के बारे में चर्चा की जा रही है, बताया जा रहा है और प्रेरणा का स्वरूप माना जा रहा है। मुख्य रूप से पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर जी जो हैं, एक बहुत ही संघर्षशील महिला रही। वो बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी हो गई, कम उम्र में उनके पिता का, उनके पति का देहांत हो गया। इस सब कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने मराठा शासन पर 30 साल तक राज किया, अनेक मंदिर बनवाए, जिसमें काशी विश्वनाथ, सोमनाथ का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराना उनके द्वारा किया गया। इसके साथ साथ उनके द्वारा पूरे भारतवर्ष में मंदिरों के साथ साथ कुएं, पानी के प्याऊ, घर घर जल नियोजन की योजना उस ज़माने में बनाने का प्रयास किया गया, जो कि खुद में प्रेरणादायक है। और जहाँ तक बात महिला सशक्तिकरण की आती है, विधवाओं को हक दिलाने की बात आती है, तो सबसे बड़ा सहयोग जो रहा है वो पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर जी का रहा है।
मसूरी में नकली पनीर की आपूर्ति को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 क्विंटल नकली पनीर को देहरादून के निरंजनपुर में जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। यह संयुक्त कार्रवाई मसूरी के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मपीश सयाना और देहरादून के वरिष्ठ अधिकारी रमेश सिंह द्वारा की गई। जानकारी के अनुसार मसूरी में लंबे समय से नकली पनीर की सप्लाई की शिकायत मिल रही थी। शिकायत की पुष्टि होने पर विभाग ने योजनाबद्ध तरीके से नकली पनीर के सप्लायर को माल सहित पकड़ लिया। वरिष्ठ अधिकारी संजय तिवारी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि केवल पैक पनीर का ही उपयोग करें। साथ ही चेतावनी दी कि नकली पनीर का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास देर रात एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 3 में से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक ने कूदकर जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, SDRF और 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और CO मसूरी मनोज जायसवाल के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक चला। गहरी खाई और अंधेरे के कारण शवों को निकालने में कठिनाई हुई। मृतकों की पहचान सौरभ त्रिखा और कार्तिक त्रिखा निवासी सेवक आश्रम रोड देहरादून के रूप में हुई। बचने वाले युवक आयुष्मान ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से मदद मांगी थी। तीनों रिश्ते में भाई थे और मसूरी लौटते वक्त हादसा हुआ। ये करीब 1:30 बजे रात की 1 से 1:30 के बीच में हुआ है। मेरे को जो इनके फादर है अंशुमन, जो बचे हैं, उनके फादर का फ़ोन आया था। पड़ोसी हूँ मैं, इनका नेबर हूँ, तो उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हुआ है। तो बस हम यहाँ पे भागे, यहाँ पहुँचे हम, तो अंशुमन यहीं थे। तो हमने देखा कि वो यहाँ बताया उन्होंने कि कार जो है नीचे चली गई है। तो बस उसमें ये बताया अंशुमन ने कि वो 2 जो थे, कार्तिक और सौरभ, इनके जो कज़न हैं, वो साथ में गिरे और अंशुमन जो है किसी तरीके से कार से निकल के छटक के बाहर आए और वो बच गए। और बाकी जो 2 हैं उनका रेस्क्यू चल रहा है और अभी वेट कर रहे हैं हम लोग। आए कि एक गाड़ी गिलोगी के पास अनियंत्रित होकर गई, तो हम मौके पर पुलिस की मदद से और उनसे हम यहाँ पहुँचे। देखा हमने कि यहाँ से गाड़ी बहुत नीचे खाई में गिरी है, जिसमें बताया गया कि 3 आदमी सवार थे। तीनों लोकल देहरादून के ही रहने वाले थे। उनमें एक मेजर थे और जो 2 की तो डेड वो हो गए और एक ऊपर हो गए, उनको देहरादून भेज दिया गया है और 2 कैजुअल्टी हो गई है। और ये रात 1 से 1:30 बजे के करीब की एक घटना है और अभी रेस्क्यू चल ही रहा है, जिससे कि अब उनको ऊपर लाया जा रहा है। बॉडी को ऊपर लाया जा रहा है। SDRF को भी बुलाया गया है और स्थानीय पुलिस भी थी, हमारे CO महोदय भी थे और सभी ने मिलकर ये रेस्क्यू को कार्य को देखरेख में चल रहा है। देखिए, लगभग 1:25 पे हमारे जो इंस्पेक्टर मसूरी का सरकारी फ़ोन है, उस पर एक व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ पे गलोगी के पास एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जिसकी सूचना पे हमारे SSI मसूरी अपने चौकी इंचार्ज कोलू खेत और अन्य चिता कर्मियों के साथ मौके पे पहुँचे। साथ ही साथ SDRF, फायर को भी इसकी सूचना दी गई। साथ में उच्च अधिकारियों को भी इसके बारे में अवगत कराया गया और सभी के द्वारा मौके पे पहुंचकर यहाँ पे जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, तो उसमें से जिनके द्वारा सूचना दी थी वो सकुशल हैं अंशुमन त्रिखा, जो सेवक आश्रम रोड देहरादून के रहने वाले हैं। और जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो हमें 2 लोग मृत अवस्था में मिले हैं। एक तो छिटक के अलग गिरे हुए थे, जिनको निकाल के एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, तथा एक बॉडी गाड़ी में फंसी हुई थी, उसको भी गाड़ी से निकाल लिया गया है तथा उसे सड़क पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये तो एक जांच का विषय है और उसमें बाद में जांच करके ही पता चलेगा कि इसमें असली कारण एक्सीडेंट का क्या रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।